सालों से करते आ रहे अपनी मूलभूत मांगों के लिए संघर्ष, प्रशासन नहीं ले रहा सुध, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 5000 से अधिक अतिथि विद्वान शिक्षक जो कि कई सालों से महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हुए देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। बीते कई सालों से अपनी मूलभूत मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार के सामने विनती करते आ रहे हैं, लेकिन सालों तक इनकी ये मूलभूत मांगें केवल चुनावी मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं रही। इस मामले में बीते दिनों सागर जिले की शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त अतिथि विद्वानों द्वारा अपने भविष्य सुरक्षा नियमितीकरण की वर्षों से लंबित मांग को लेकर सभी महाविद्यालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विद्वानों ने सागर कलेक्टर ऑफिस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए अपनी मांग रखी है। अतिथि विद्वानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अतिथि विद्वान हमेशा से ही मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के शिकार रहे। कई सरकारें आई और गई, लेकिन उनकी मांगें सभी के लिए महज एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रही। 20 सालों से अतिथि विद्वानों की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अल्प मानदेय, असुरक्षित भविष्य से अतिथि विद्वान शोषित पीड़ित हैं। बहुत से विद्वान परमानेंट प्रोफेसर के स्थानांतरण से अतिथि विद्वान फॉलन आउट भी हो गए। सालों से अपनी मांगें पूरी होने का इंतजार कर रहे अतिथि विद्वान ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हम सभी अतिथि विद्वान भोपाल में उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। किस संबंध में आप लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने आए थे? हम लोग अतिथि विद्वान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित व्यवस्था के अंग हैं। इसके लिए पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भविष्य करने के लिए सरकार कुछ निश्चित मापदंड तय करे। उसी संदर्भ में हम सागर जिले के अतिथि विद्वानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हमारी मुख्य मांग है कम से कम हम लोगों को 65 वर्ष तक इस पद पर रखा जाए। यदि नियमित नहीं कर सकते तो हम लोगों को कम से कम इस पर 65 वर्ष तक रखा जाए और किसी भी प्रकार यदि ट्रांसफ़र पॉलिसी में हमारे अतिथि विद्वान आज प्रभावित हो रहे हैं तो वो पद भरा हुआ समझा जाए। और साथ ही हम लोग चाह रहे हैं कि यदि इस व्यवस्था में हम हैं तो हमें पीएचडी, नेट, स्लेट, यूजीसी योग्यताधारी हैं तो हम लोगों को पीएचडी कराने के लिए गाइड बनने के लिए भी शासन अनुमति प्रदान करे। कितने समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष हम लोग लगभग 20 से 25 वर्षों हो गए हमारे साथियों को इस व्यवस्था में काम करते। कितने लोग हैं? हम लोग लगभग 5000 लोग हैं इस व्यवस्था में जुड़े हुए। और पिछली जब कांग्रेस सरकार थी उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उनके ट्वीट हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, पेपरों में भी न्यूज आई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार ने इनके कहीं गली से उठा के नहीं बना दिया, योग्यताधारी हैं, कमलनाथ सरकार इनकी हाँ आपको ले डूबी, इनको नियमित किया जाए। इस प्रकार के कई प्रकार के उन्होंने ट्वीट किए। आज जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने हमें अनदेखा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मिलने तक का समय नहीं दे रहे। लगभग हम लोग 3 माह से रेगुलर ग्वालियर में हमारा संघ लगातार ऐसी ठंड में आंदोलनरत है, फिर भी किसी प्रकार से कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने तय किया है जिले स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए बार बार सरकार और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें। जो आज आपने ज्ञापन दिया है, इस तरह के 50 ज्ञापन आप लोग पहले भी दे चुके हैं। हाँ। क्यों आपको ऐसा लगता है आज के ज्ञापन से कोई किसी प्रकार की कार्रवाई होने की आशंका है? इस प्रकार हमारे आंदोलन से भी कई प्रकार की गतिविधियों क्या है, जब तक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा मुद्दा आम जन के बीच नहीं पहुंचेगा तब तक सरकार के कानों में जू रेंगने वाली नहीं। हम लोग यही सोच है कि कम से कम चर्चा का विषय बने और सत्ताधीशों तक हमारी खबर पहुंचे। 70 दिन से ग्वालियर की कड़कड़ाती हुई ठंड में हमारे अतिथि विद्वान साथी बैठे हुए हैं 70 दिन से, लेकिन सरकार कोई भी चीज़ इनकी मांग को पूरी नहीं कर रही है। आप एक ही मानिएगा, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एक टीचर्स के ऊपर लगभग 2000 स्टूडेंटों का भार है।